सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे जनरल साइंस में फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इसके अलावा आपका नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड जीडी डीबी, जिनमें भी आपका फिजिक्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं, जनरल साइंस के, इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और टाइम भी आपका नहीं जाएगा, स्पीड से करवाऊंगा, प्रैक्टिस के तरीके, क्वेश्चन आंसर। तो अगले 20 से 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी महा PDF की लिंक मिल जाएगी। सिर्फ वो महा PDF आप तैयार कर लेना, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बस शर्त यह है कि वो PDF आपको तैयार होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने करी? 1 सेकेंड का मैक्स टाइम रहेगा आपको आंसर सोचने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेफोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 लाख मिलीमीटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो ऊर्जा होती है रासायनिक, केमिकल एनर्जी, सी नंबर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, इसका चंद्रमा पर भार होगा। पृथ्वी पर जितना भी भार है, चंद्रमा पर उसका भार 1/6 होता है, तो 600 गुणते 1/6 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, डी नंबर। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? विद्युत, सी नंबर। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है, एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? बी, लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है ये आपकी एंगस्ट्रॉम। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि है वो वही रहेगी। हो सकता है नीचे आपको आंसर दिख जाए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आंसर आपको ना दिखे। निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है आपकी लाल रंग की, डी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? बी, गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है? बी नंबर, पवन का वेग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था? वो किया गया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाली लिफ्ट होगी, सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है संपीड़न से, डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। 19 नंबर क्वेश्चन, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंड होती है, इसलिए सी नंबर। अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? ये होता है तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण, बी नंबर। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑलमोस्ट सभी को पता है, ब्लैक, काला। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिल्म। ल्यूमेन किसका मात्रक है?
ऑप्शन नंबर सी ज्योति फ्लक्स का। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है आपका 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो बराबर होता है? तो ऑलमोस्ट सभी को ये पता होगा, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मछुआरों को तालाब के नीचे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? उसको मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल, सी नंबर। 28 नंबर है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है, चाल मापी जाती है। ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 28, टेकोमीटर से क्या मापते हैं? चाल। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? पता होगा आप सभी को, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जेड जॉनसन, डी नंबर। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग? ऊपर सफ़ेद और भीतर काला होना चाहिए, सी नंबर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? 4 राशियाँ हैं, इनमें से कौन सी सदिश नहीं है? 3 आपकी सदिश राशियाँ होंगी। सो डी नंबर, द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, न्यूटन ने, है ना। डायनमो परिवर्तित करता है, ये भी सभी को पता होगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सीसा का। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम का। बस आंसर देते जाइए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने, डी नंबर। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का जो स्तर होता है वो क्या होता है, कैसा होता है? सामान्य स्तर से नीचे जाएगा, ए नंबर। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे? डी रोमर। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद। 42, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है जबकि गीला बालू ऐसा नहीं दिखाई देता? ये होता है परावर्तन के कारण, सी नंबर। मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता का। 44, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर, ए नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, कौन सा है वो? थोरियम है, डी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस ने खोजा, बी नंबर। हेनरी इकाई है, सभी को पता होगा, सोपेरकत, सी नंबर। 48 है, फ्यूज का जो तार होता है वो बना होता है सीसा और टिन का, ए नंबर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोफोन, सी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 और बचे हैं, स्पीड से कर रहे हैं। अगर आप कोई मैराथन में यही अगर 50 क्वेश्चन देखो तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन
ऐसे चैनल से पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिल जाता है ना। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ और, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानो जो हमारी महा PDF है, सिर्फ आप उसको तैयार कर लो, कंप्लीट आपकी पूरी फिजिक्स है उसमें। ऐसा नहीं है कि जो आपकी बुक में थ्योरी होती है सेम टू सेम, नहीं, बुक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हर चैप्टर से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, हर चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद उसी PDF में लास्ट में आपके 10 मॉक टेस्ट भी लगाए गए हैं। तो कंप्लीट पैकेज है आपका फिजिक्स का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ज़रूर एक बार वो PDF परचेज़ करना। 51 नंबर क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र क्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? थोड़ा और स्पीड से करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कंडक्शन। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समुद्री पानी में जहाज नदी के जल की अपेक्षा आसानी से तैरता है, ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, तो डी नंबर। 54 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऊर्जा संरक्षण, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, वॉशिंग मशीन की कारण प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है? ये है अपकेंद्रण पर, सी नंबर। चलती गाड़ी में बैठे आदमी को ऊर्जा होगी, कौन सी ऊर्जा होती है चलते गाड़ी में जो आदमी बैठा है? गतिज और स्थितिज दोनों है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल जी की जो इकाई है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, और यह किस नियम के कारण होता है या फिर किस नियम का पालन करता है? ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, ए नंबर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, ये दूरी मापने का एक मात्रक है, राइट। 60 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, डी नंबर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देखिए इनमें से कोई नहीं, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगर चंद्रमा पे विस्फोट होता है तो उसकी जो आवाज़ है वो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज़ संचरण के लिए आपका माध्यम की आवश्यकता होती है, और आपको पता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच तो निर्वात है, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का विस्फोट चंद्रमा पर होगा, पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, पारा का निम्नतम हिमांक है? तो पारा का जो निम्नतम हिमांक होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, सी नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक। 64, रेल पथ में फिश जो प्लेट होती है उसका काम क्या होता है? पटरियों में जो रेल पथ होती है उसका काम होता है दोनों पटरियों को जोड़े रखना, ए नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा के एक तरीके से ऊपर की एक शॉर्ट परिभाषा लिखी हुई है, 65 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को दिखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कैलिडोस्कोप, ए नंबर। 67, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सभी को पता है 20 नहीं, ए नंबर, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं, दो छोटे नाभिक बनते हैं, तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का अध्ययन करते हैं क्रोनोलॉजी में, ए नंबर।
समुद्र की गहराई सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो ये आकार में बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा, सी नंबर। 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है न्यूटन में पूछा गया, तो आप सभी को पता है कितना होता है, 9.8 न्यूटन, सी नंबर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। ठीक है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो आप सभी को पता है, नाइट्रोजन, डी नंबर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, बताइए जल्दी, ए नंबर, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। ठीक है, सी नंबर। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर। प्रकाश का जो रंग है निश्चित किया जा सकता है उसके, 4 ऑप्शन है आपके पास, आवृत्ति द्वारा, डी नंबर। CFL का फुल फॉर्म पूछा गया। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ए नंबर। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर 12 बजे किस दिशा में? पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, या फिर कहीं नहीं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर, कहीं नहीं दिखाई देगा। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? गैस से भरा गुब्बारा है, नाखून से फोड़ोगे तो उतना आसान नहीं होगा जितना आसान सुई। ऐसा क्यों? क्योंकि सुई के साथ अधिक नहीं, क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, जो बी नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? कौन सी किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की, सी नंबर, इंपॉर्टेंट है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, ये सुमेलित है। टेकोमीटर ऊपर आपने पढ़ा था जब मैंने कहा था टेकोमीटर याद रखना, तो टेकोमीटर आपका दबांतर है, तो ये आपका सुमेलित नहीं। बाकी आमीटर विद्युत धारा सही है और ये कंप्लीट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिख रहा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? सो इसका काम है समान ताप बनाए रखना। जब किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? पिंड को पानी में डुबाया जाएगा तो उत्क्षेप बल और एक बल आपका F या W बराबर mg, भार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ए व बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। 87 क्वेश्चन है, ओकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो ओकोलॉजी में कैंसर, सी नंबर। 89 क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, ए नंबर। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं और ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जाता है, कम करने के लिए। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? सभी को पता होगा 746। सीटी स्कैन, जो आपका सीटी स्कैन होता है, इसमें करने में क्या प्रयोग लाई जाती है? कौन सी किरणें? तो वो होती है आपकी एक्स किरणें, एक्स रेज, ऑप्शन नंबर ए। एकॉस्टिक, एकॉस्टिक जो है वो कौन सा विज्ञान है, किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है एकॉस्टिक, ध्वनि से संबंधित है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जो त्रिज्या
यदि पृथ्वी का मान वही रहे, द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उसमें आपका 2% जो है आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बढ़ जाएगा। अगर द्रव्यमान वही रहता और त्रिज्या अगर 1% कम करोगे तो जो स्मॉल जी है वो 2% बढ़ जाएगा। बी नंबर। 95 नंबर है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है, ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। सी नंबर। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली घट जाएगा पृष्ठ तनाव उसका, तो बी नंबर इसका राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण। सिंपल पूछा गया कि द्रव की जो बूंद होती है, फिर कहें वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? वो होती है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। डी नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव है। कौन सा नियम के कारण संभव? तो तृतीय नियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 99 क्वेश्चन, यदि किसी चाल वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो जो ये वस्तु है, तो ये जो वस्तु है आपकी सतत चलती रहेगी, सतत वेग से चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं हम। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? खिंचा हुआ धनुष है आपका, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, चलती हुई गाड़ी। तो ये जितनी भी चलती हुई चीज़ें इनमें गतिज ऊर्जा है। जो खिंचा हुआ धनुष है इसमें आपकी गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि आपकी जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में पूछे जाएंगे, नेवी SSR, नेवी MR, इसके अलावा कोस्ट गार्ड GD और DB में भी आपका पूछा जाता है। जो सेक्शन फर्स्ट है साइंस में, उसमें फिजिक्स के से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 100 थे, बाकी 5 और हैं वो भी कर लेते हैं। तो 100 में आपके कितने सही हुए ये बता दीजिए, फिर टोटल 105 में आप बता देना कि आपके कितने सही हुए। 101 नंबर क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह ऑब्वियसली वो अंदर की ओर झुकता है। सी नंबर। ठीक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ए नंबर। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, जो W है। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता था, ये पहचाना जाता स्पार्क प्लग द्वारा। सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो को, वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट को आप जूल प्रति सेकेंड, P बराबर W/T होता है, तो W जूल/T प्रति सेकेंड, इससे भी प्रकट कर सकते हो। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की इस वीडियो के 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट तक किसने किसने देखा ये ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप बताइएगा। बाकी एयरफोर्स X ग्रुप के किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ये भी बता देना। अगर आप X ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स की जो महा PDF है, तो वो महा PDF ज़रूर आप परचेज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, लिंक के थ्रू नहीं परचेज़ करके आप इस नंबर पे 95 59 25 11 98, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर @YBL लगा दो, तो ये आपका वो हो गया UPI हो गया। बाकी फ़ोन पे, गूगल पे में ये नंबर डालिए, पेटीएम पे नंबर डालिए, अंकित सिंह नाम आ जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर दो। 99 रुपये की PDF है आपकी, और पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है, इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप अकाउंट है, तो उस व्हाट्सएप अकाउंट पे भेज दीजिएगा। सिंपली आपको PDF उसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा, PDF मैं आपको खुद भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, मैं खुद आपसे बात करूँगा और इस PDF के बारे में बता दूँगा। बाकी ये PDF आपके लिए बेस्ट PDF है। पूरा अगर आप PDF तैयार करते हो तो बड़ी बात नहीं करता हूँ, तो 25 में आप 15 + 100% आप करके आओगे। डिपेंड करते कि आप इस PDF को कितना ज़्यादा तैयार करते हो। अगर आपने इस PDF को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 20+ नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। देखिए भाई, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके बहुत हाई लेवल के सेट किए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं अपनी PDF से कि आप 18 नंबर तो हर हाल में करके आओगे। 17, 18, 15 से 20 के बीच में ज़रूर करके आओगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में।